बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स आलू गोश्त बनाने की बहुत ही सिंपल, इजी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स बहुत ही मज़े की बनती है। मैं इसको प्रेशर कुकर में ट्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर से टाइम की बहुत बचत होगी। तो व्यूअर्स 1 किलो मटन लिया, इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से आपने ड्रेन कर देना है। और अब इसमें ऐड कर दूंगी 2 दरमियानी साइज़ के प्याज जो हैं वो गोल स्लाइसिस में काट कर, आप चाहें तो इनको रफली सा भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कुक करूँगी इसका पेस्ट बनाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ व्यूअर्स 2 टमाटर जो हैं बड़े साइज़ के, इनको भी गोल स्लाइसिस में काट कर ऐड कर दिया। और इसके साथ इसमें लहसुन जो है वो भी 2 से 3 चम्मच के करीब भरकर इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने साबुत इसमें ऐड किया है। और व्यूअर्स इसके साथ ही इसमें अदरक 2 इंच का टुकड़ा जो है इसको अच्छी तरह से मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से पीस कर इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिनमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद बे लीव्स, लौंग इसमें 4 से 5, काली मिर्च जो है वो इसमें तकरीबन 8 से 10 जाएंगी, साबुत ज़ीरा है 1 चम्मच के करीब भरकर, और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े। दालचीनी का आप लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप इसको इस तरह से मटन बॉयल करते हुए ऐड करते हैं तो इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। नमक व्यूअर्स इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून के करीब। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया। और इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब। और व्यूअर्स खुश्क धनिया पाउडर 2 से 1.5 चम्मच के करीब आप इसमें भरकर ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसमें ऐड कर दूंगी व्यूअर्स 1 गिलास के करीब पानी। इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, और इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और 16 मिनट तक जो है इसको हम विसल के बाद कुक करेंगे। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा इसको गलाने के लिए 16 मिनट जो है वो इनफ होंगे। तो व्यूअर्स इसको बहुत अच्छे से हमें कवर करना है और इसको 16 मिनट के लिए विसल के बाद जो है वो कुक करेंगे। तो व्यूअर्स विसल के 16 मिनट के बाद जो है इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। बहुत अच्छे से इसका प्रेशर रिलीज़ होने के बाद मैंने इसको ओपन किया, तो आप चेक कर सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जस्ट 1 गिलास पानी ऐड किया था। और अब इसको जो है वो फुल फ्लेम पर इतना कुक करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो। और व्यूअर्स अब इसमें जो है वो 1/2 कप के करीब हमें ऑयल ऐड करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना, और इसको इतना कुक करना है कि बहुत अच्छे से जो है वो भुन जाए। जितना अच्छा मटन भुना हुआ होगा उतना ही ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आएगा। तो आप इसको किसी भी वेजिटेबल के साथ जब भी ट्राई करें, आप सबसे पहले मटन जो है इसको बहुत अच्छे से भून लें। तो व्यूअर्स 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फुल फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। और अब इसमें इस स्टेज पर ऐड करूँगी दही जो है तकरीबन 250 ग्राम के करीब इसमें ऐड करना है। और इसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से आपने इसको भूनना है। जब आप दही ऐड करें तो या तो उसको अच्छे से फेंट कर ऐड करें, या फिर आप इसकी फ्लेम जो है इसको थोड़ा लो करके इसमें ऐड करें, ताकि दही जो है इसकी गुठलियाँ ना इसमें बने और ये बहुत अच्छे से मैश हो जाए। व्यूअर्स अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त सा दही इसमें मिक्सअप हो जाएगा। आलू जो है वो इसमें मैं बॉयल करके ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें ऐसे भी आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बॉयल्ड आलू इस्तेमाल करूँगी। तो व्यूअर्स देखिए दही का पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल इसमें पानी मौजूद नहीं है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर, और इसके साथ व्यूअर्स इसमें जो है वो उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। आप आलू की जगह पर इस स्टेज पर चाहें तो आप इसमें मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बॉयल्ड चने इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू गोश्त बहुत ही मज़े की व्यूअर्स ये रेसिपी होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको अपने घर की दावत पर ट्राई करें, आप इसको ईद पर ट्राई करें, आप इसको जो है वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी से ट्राई करें। तो व्यूअर्स आलू के साथ ये बहुत अच्छा सा परफेक्ट सा जो है वो कॉम्बिनेशन होगा, हेल्दी सी की रेसिपी तैयार होगी। तो व्यूअर्स इसमें मैंने उबले हुए आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं तो ये बहुत जल्दी से मैश हो जाएंगे। तो जस्ट इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको जो है वो हम
जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, तो ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, ये थी आज की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब व्यूअर्स, इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दी। आप इसको सर्व कीजिएगा, आप इसको जो है वो नान के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप इसको आने वाली ईद पर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सी रेसिपी होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगे तो कमेंट करके अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई छोटी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।